बांग्लादेशी कई सारे लोगों को, जो बांग्लादेशी यहाँ पे अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनको सस्ते दामों में वह ज़मीन बेची जा रही है। इसकी शिकायत मैंने एडीए कमिश्नर साहब से भी की है। देखिए, वार्ड 80 अजमेर शहर का क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा वार्ड है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, रपट क्षेत्र भी है। तो यहाँ अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कुछ भू माफिया, भू तस्कर, जिनका धंधा ही यह है। एक रपट है रातीडांग सरकारी स्कूल के पीछे। ये रपट तकरीबन 10 से 12 बीघा ज़मीन के अंदर ये रपट बनी हुई है, जिसमें आसपास के गाँव के पशु पक्षी वहाँ से पानी पीते हैं। लेकिन भू तस्करों की नज़र उस रपट पर भी लग गई है और रातों रात उस पर डंपर, कम से कम 200-250 डंपर डालकर उस रपट को पूरी तरीके से पैक कर दिया जा रहा है। और उस पर बांग्लादेशी कई सारे लोगों को, जो बांग्लादेशी यहाँ पे अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनको सस्ते दामों में वह ज़मीन बेची जा रही है। इसकी शिकायत मैंने एडीए कमिश्नर साहब से भी की है, नगर निगम कमिश्नर साहब से की है और फॉरेस्ट में भी कल हम लोग जाएंगे और जैसे हमें पता पड़ता है इनके खिलाफ हम लोग नामजद मुकदमा दर्ज कराएंगे। और मेरी प्रशासन से भी यही गुहार है कि जल्द से जल्द उस और ध्यान दे, अन्यथा वह यह बस्ती भी बांग्लादेशियों की बस्ती बन जाएगी। धर्मेंद्र सिंह चौहान, वार्ड 80 से पार्षद। नहीं तो ज़मीन किसकी है? वन विभाग की है? ज़मीन वन विभाग ना तो अपनी बता रहा है। एडी वालों से भी बात हुई, एडी वाले कह रहे हम देखते हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब ने भी देखने का आश्वासन दिया है। अब या तो कल इन तीनों डिपार्टमेंट, अगर ये तीनों सरकारी कार्यालय जाकर पता करते हैं तो ही पता हो पाएगा कि ज़मीन वास्तविक में है किसकी। कौन लोग कर रहे हैं दादा? ये कुछ एक भूतस्कर टाइप के लोग हैं। उनका काम ही सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके और इस टाइप के गरीब गुरबों को और इन लोगों को बेचना, सस्ते दामों में बेचारे गरीब लोग लालच में आ जाते हैं और उनको सरकारी ज़मीन दे देते हैं। आपके वार्ड में आते हैं? हाँ, वार्ड 80 के अंदर है ये पूरा क्षेत्र। तो मेरी प्रशासन से पुनः एक बार निवेदन है कि जल्द से जल्द इस और ध्यान दे, अन्यथा यहाँ पे भी एक बांग्लादेशियों की बस्ती बन जाएगी।